सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? शरद पूर्णिमा के दिन खीर क्यों बनाते हैं? खीर खाने के फायदे और कुछ पौराणिक बातों के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हर साल अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन शरद पूर्णिमा का पर्व आता है। इस साल शरद पूर्णिमा का पावन पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। इसे आरोग्य का पर्व भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर रात भर अपनी किरणों से अमृत वर्षा करता है। शारदीय नवरात्रि के बाद शरद पूर्णिमा का पावन पर्व आता है। इस वजह से भी शरद पूर्णिमा का खास महत्व है। देश के कई राज्यों में इसे फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन खीर बनाने की प्रथा है। खीर को रात भर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। शरद पूर्णिमा को आश्विन पूर्णिमा, कोजगारी पूर्णिमा और कोमुद्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि इसे अमृत काल भी कहा जाता है। इसे महालक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में अंधेरा या सोता हुआ व्यक्ति नजर आता है, माँ लक्ष्मी उसके दरवाजे से ही लौट जाती है। वहीं जिन लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उन्हें कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। यही वजह है कि इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को धन की देवी लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है। इसका बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आती है, यानी उनका यहाँ आगमन होता है। शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु तथा देवी महालक्ष्मी की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों को धन धान्य से भरपूर करते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के संग महारास रचा रहे थे, इसलिए इसे रास पूर्णिमा कहते हैं। और तब चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और भाव विभोर होकर उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। इसी कारण भी शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। कहा जाता है कि लंकाधिपति दशानन रावण भी शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। कहते हैं आज भी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है, इसलिए आज लोग घरों के सामने रंगोली सजाते हैं और दीपक से सजाते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी उनके घरों में पधारे और घर परिवार को आशीर्वाद दे। अब हम जानेंगे खीर क्यों बनाते हैं और क्यों खाते हैं। आपको बता दें कि एक महीने में चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है, जिनमें से सबसे पहला अश्विन नक्षत्र और इस मास की पूर्णिमा सेहत के लिए आरोग्यदायी मानी गई है। और केवल इसी शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होकर पृथ्वी के सबसे पास होता है तथा आश्विन महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है, इसलिए इसे महीने का नाम अश्विनी पड़ा है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झरती है।
पूर्णिमा की रात में जिस भी चीज पर चंद्रमा की किरणें गिरती हैं उसमें अमृत का संचार होता है। खीर को पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और सुबह उठकर यह खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करी जाती है। चंद्रमा की रोशनी में रखी गई यह खीर खाने से शरीर के रोग समाप्त होते हैं। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, जिसके प्रभाव से पृथ्वी पर अमृत वर्षा होती है। इससे चंद्रमा की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारा शरीर और मन को शुद्ध करके सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस खीर में अमृत जैसे औषधीय गुण आते हैं। इस दिन दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाकर परिवारजनों में बांटकर सेवन किया जाता है। अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा की खीर को खाने के फायदे। शरद पूर्णिमा की रात को चांदनी में रखी गई खीर खाने के कई फायदे बताए गए हैं। यह खीर कई रोगों से मुक्त करती है। खासकर चर्म रोगों के लिए यह बहुत फायदेमंद मानी जाती है। इसके अलावा यह आँखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार है। मान्यता है कि खीर वाणी के दोषों को भी दूर करती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलाती है। प्रसाद के रूप में यह खीर खाने से आपको कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और माँ लक्ष्मी का हाथ सदैव आपके सर पर बना रहेगा। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अन्य दिनों के मुकाबले आकार में बड़ा और औषधीय गुण प्रदान करने वाला माना गया है। चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, जिससे उस खीर में चंद्रमा के औषधीय देवीय गुण समाहित होते हैं। सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से होता है, इसलिए इस दिन चावल दूध की खीर चांदी के बर्तन में खाने से कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह भी मौजूद होते हैं। यह तिथि माँ लक्ष्मी, भगवान कार्तिकेय और महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी और चंद्रमा में भाई बहन का रिश्ता माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती है और धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करने वालों को अपना आशीर्वाद देती है। इस दिन चंद्रमा अपनी बहन से मिलने पृथ्वी के और निकट आते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं आते। अपने साथ अपनी अमृतमय किरणों का उपहार भी पृथ्वीवासियों के लिए लाते हैं। शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है। कोजागर का अर्थ है जो जाग रहा है। इस दिन कोजागर यानी रात भर जागकर व्रत रखा जाता है। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि प्रदान करती है। इसे नवान्न पूर्णिमा और कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। एक मान्यता और भी है कि इस दिन शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था, इसलिए इसे कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन ही अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन को औषधि का ज्ञान दिया था। इस दिन सुयोग्य जीवन साथी पाने के लिए चंद्रमा की पूजा का विशेष विधान है। शरद पूर्णिमा के दिन महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। महर्षि वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम रत्नाकर था। नारद जी का उपदेश प्राप्त करके रत्नाकर वाल्मीकि बनकर राम नाम जप में निमग्न हो गए। हजारों वर्षों तक नाम जप की प्रबल निष्ठा ने उनके सभी पापों को धो दिया। ओम विष्णवे नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।